जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके सामने एसडीएम निधि पटेल ये जो सेलेक्ट हुई हैं इस बार 2022 में यूपी पीसीएस में, इनकी कॉपी है। इनकी कॉपी से हम देखेंगे रियल अप्रोच कि 3 घंटे ये पेपर इन्होंने 3 घंटे में लिखा है। यूपीएससी हिंदी का जो टेस्ट सीरीज था इन्होंने ज्वाइन किया हुआ था। ये बेसिकली हमारे ध्रुव बैच और यूपीएससी हिंदी के जो मेंस की टेस्ट सीरीज चलती है उसमें भी थी, और रेगुलर इन्होंने एफर्ट किया है। और आप देख सकते हैं टॉपर्स की लिस्ट में इनका नाम है। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर ये कॉपी है, ठीक है, तो इनको आप देखिए तो 94 मार्क्स मिले हैं एक पेपर में। इनकी कॉपी जो टेलीग्राम चैनल है वो शेयर कर दिया गया। टेलीग्राम चैनल आप यूपीएससी हिंदी का ज्वाइन कर सकते हैं, यूपीएससी हिंदी 4CS ये सर्च करेंगे तो ये कॉपी आपको वहीं पर मिल जाएगी। वहां से आप खुद भी एनालिसिस कॉपी का कर सकते हैं। मैं जनरली बेसिकली आपको जो एनालिसिस बताने जा रहा हूं वो ये है कि देखिए टॉपर्स भी ना, अगर आप देखेंगे टॉपर्स की कॉपी भी, तो आप देखिए इन्होंने भी, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक देखेंगे तो इन्होंने 2 प्रश्न अटेम्प्ट नहीं किए हैं इस सीरीज में। 2 प्रश्न इन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए। अच्छा, 2 प्रश्न ऐसे नहीं थे जो बहुत ही हार्ड वाले प्रश्न थे, इस बात को समझिएगा। 2 प्रश्न ऐसे नहीं थे जो बहुत हार्ड वाले प्रश्न थे। जैसे अभी आप अगर क्वेश्चन नंबर 17वां देखें जो इन्होंने ड्रॉप किया, मैं आपको एक बार दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा आलोचना से ही शुरू करते हैं। सोचो, जब हम एक बार एसडीएम की आलोचना करेंगे ना सीधे, तब उसके बाद हम समझ पाएंगे कि यार एग्जाम में ये भी कर पाना बहुत टफ होता है। तब हम वाकई में समझेंगे कि एग्जाम में इतना काम भी करना अपने आप में जहर टफ काम होता है। ऐसा नहीं होता है कि मुंह उठा के एसडीएम व्यक्ति बन जाता है। तो अगर हम 17वां नंबर क्वेश्चन देखें, पहले तो देखिए राइटिंग बहुत सुंदर है, मैप्स और डायग्राम प्रश्नों में खूब बनाए गए जम के, है ना। टू द पॉइंट आंसर लिखा गया, जहां पे इन्होंने लिखा है बहुत टू द पॉइंट लिखा है। लेकिन पर हम 17वां अगर प्रश्न देखेंगे, ठीक है, तो देखिए केयर इकोनॉमी पे एक प्रश्न पूछा गया जो बजट का था। और अगर 19वां प्रश्न देखेंगे तो भूकंप स्वाम, अर्थक्वेक स्वाम पर प्रश्न पूछा गया। जो लगातार छोटे छोटे भूकंप आ रहे थे वो बेसिकली उस पर प्रश्न पूछा गया। इन्होंने नहीं लिखा है। आप इस बात को समझिए कि एग्जाम में 20 प्रश्न अटेम्प्ट कर पाना अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होता है 3 घंटे में। और लेकिन जो बाकी इन्होंने जो प्रश्न लिखे हैं, अगर मैं वापस से दिखाऊं जो प्रश्न लिखे हैं, आप देखिए स्टार्टिंग में आप देखेंगे बहुत बढ़िया लिखा है। 8 में से 4 नंबर मिल पाना, हम लोग कॉपी बहुत हार्श चेक करते हैं यूपीएससी हिंदी में, हम लोग कॉपी बहुत हार्श चेक करते हैं। 4 नंबर, ये 94 नंबर ला पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। तो आप देखेंगे इन्होंने 4, 4.5, 4, 5, 5.5, 5 स्कोर किया है। एक बात समझना, एज अ एग्जामिनर अगर मैं हूं और एक मेरे सामने स्टूडेंट है, ठीक है, एक मेरे सामने स्टूडेंट है, उसने स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन बहुत जबरदस्त लिखे और मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, मेरी इमेज बन गई कि यार ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्या बात है, इस व्यक्ति में एसडीएम बनने की पूरी, आप कह सकते हो, सारे गुण मौजूद हैं इसमें। उसके बाद उसने 2-4 आंसर खराब भी लिखे, मैं फिर भी उस खराब में, अगर मैं स्टार्टिंग में 5 नंबर दे रहा हूं तो मैं उस खराब में भी फिर भी उसको 4, 4.5 नंबर आराम से दे दूंगा, आराम से दे दूंगा, आप समझिएगा। लेकिन वही एक दूसरा व्यक्ति है, उसने पहला क्वेश्चन बहुत खराब लिखा, उसको मैंने 2 नंबर दिया और दिमाग मेरा खराब हुआ। दूसरा क्वेश्चन और खराब लिखा, है ना, फिर मैंने उसको 2 नंबर दिए। तीसरे में उसको थोड़ा सा सही लिखा तो मैंने 2.5 दिए। अब वो चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा लिखेगा ना तो भी मैं 3, 3.5 दूंगा। 5वां बहुत अच्छा लिखेगा तो भी 3.5, 4 पे ही वो रह जाएगा। और मैं आपसे एक बात बताता हूं, यूपी पीसीएस की जो कॉपी चेकिंग है आरटीआई से 2021 की कॉपी, कई दोस्तों ने देखी है, हमारे यूपीएससी हिंदी से भी कई स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपनी कॉपीज देखी जो इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो ऐसा पाया गया स्टार्टिंग में अगर नंबर खराब मिल रहे हैं, स्टार्टिंग के 3-4 प्रश्नों में नंबर खराब मिल रहे हैं, तो पूरे कॉपी में नंबर खराब मिल रहे हैं। तो आपको जीएस पेपर 3 में 40 मिलेंगे, 45 नंबर मिलेंगे, हर क्वेश्चन में फिर 2-2 नंबर, 2.5 नंबर ही मिल रहे हैं। आपने स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में अगर अपनी इमेज बना दी, 5 क्वेश्चन में अगर आपने ऐसा तगड़ा लिख दिया कि भाई एग्जामिनर एकदम फ्लैट हो गया आपके, सोचा कि भाई अगर मेरी बिटिया है और ये लड़का है तो इसका ब्याह इसी से कर रहा है, और अगर मेरा बेटा है और ये बिटिया लिख रही है तो पक्का इसी से ब्याह करना है, अगर एग्जामिनर को ये फीलिंग आपने दिला दी तो आपको नंबर मिलने एकदम श्योर है। तो बात आगे आपने अर्कस बथुआ भी लिख दिया, आपने कहानी लिख दी ना, आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो नंबर कटेंगे। तो एक इनके अंदर जो बहुत खूब, आप कह सकते हो बहुत अच्छी क्वालिटी है, स्टार्टिंग के प्रश्नों पे इन्होंने बहुत समय दिया और बहुत बढ़िया से आंसर लिखा है। देखिए बहुत अच्छे से आप देखेंगे, अगर प्रश्न देखेंगे तो डायरेक्ट टू द पॉइंट अपनी बातों को इन्होंने लिखा है। और देखिए आप यूपीएससी हिंदी की कॉपी चेकिंग का लेवल भी देख सकते हैं, प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ बताया गया है कि निष्कर्ष क्या कर सकते हैं आप, है ना, कैसे आप और चीजों की भी चर्चा कर सकते हैं। क्वेश्चन अपने आप में टफ था, एग्जाम में क्वेश्चन सोचने वाला था। देखिए इन्होंने टू द पॉइंट इस बात को बताया कि ऊपरी भाग, अंतर्भाग, घूर्णन किस तरह से हुआ है, हर चीज को बताया। दोस्तों यूपीएससी हिंदी का अभी एनसीईआरटी बैच 2024 के लिए चल रहा है। अगर आप 2024 की जीरो से तैयारी कर रहे हैं तो ये केवल 1500 रुपए में आप अवेल कर सकते हैं।
ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इस साल ही दे रहे हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के एग्जाम, तो ओपन टेस्ट है, इसको देना मत भूलिएगा। 26 मार्च को पहला हो चुका है, 9 अप्रैल और 23 अप्रैल को 3 ओपन टेस्ट है, एकदम देना मत भूलिए। टेस्ट सीरीज और इसके अलावा बहुत सारी चीजें यूपीएससी हिंदी के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, आप इसमें अपना समर्थन और आप भी बेसिकली टॉपर्स में आने के लिए ऐसी चीजें को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए इन्होंने प्रॉपर, है ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना हेतु अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष साधन, तो इन्होंने टू द पॉइंट इसको बताया कि भैया दो हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। राइटिंग देखेंगे एकदम टू द पॉइंट, पढ़ने में थोड़ी भी इरिटेशन नहीं, एकदम समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये प्रत्यक्ष है। डायग्राम बना के भी बता दिया कि देखो, और डायग्राम में बहुत बढ़िया नहीं बनाया, समझिए। जब मैं ध्रुव की क्लास पढ़ाता हूं, ध्रुव में मेंस की क्लास करवा रहा हूं, और मैं क्लियर बताता हूं कि देखो भाई डायग्राम में इतना नहीं मरना है कि बहुत अच्छा लगना है डायग्राम बनाने। डायग्राम बस एग्जामिनर को दिखाना है कि देखो हमको आता है, हमको डायग्राम के बारे में पता है। आप देखिए प्रॉपर वलन से आप क्या समझते हैं, डायग्राम प्रॉपर सिमेट्रिक वलन का डायग्राम, असिमेट्रिक का डायग्राम, ठीक है। तो सारे वलंस का इन्होंने डायग्राम प्रॉपर बना बना के अपने पन्ने भी भरे और नंबर भी भरे हैं, नंबर भी इन्होंने प्रॉपर भरे हैं, ठीक है। आप देखिए ज्वालामुखी का वर्गीकरण इन्होंने प्रॉपर बताया कि किस तरह से ज्वालामुखी बन रही है, मैग्मा। डायग्राम्स आप देखेंगे, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, मैप्स। अब देखिए एक क्वेश्चन में दिखाता हूं, हड़प्पाई नगर योजना की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। इन्होंने देखिए पहले बताया नगर योजना और इधर दिखाया प्रासंगिकता, टेबल फॉर्मेट में। देखिए नगर योजना कैसा है, समकोण पर है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। नालियां ढकी हुई हैं, इसकी प्रासंगिकता क्या है। शौचालय के लिए नियत स्थान है, इसकी प्रासंगिकता क्या है। देखिए आप, तो प्रॉपर इन्होंने टू द पॉइंट। अब इससे यार नंबर मिलना ही है, 5.5 नंबर क्यों नहीं मिलेगा, क्या ऐसा कारण है कि आपके नंबर कटेंगे अगर आप इतना टू द पॉइंट आंसर लिख रहे हो तो देखिए इन्होंने बहुत टू द पॉइंट आंसर लिखा है। इनकी कॉपी आप डिटेल में देखिएगा, यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई है, वहां पे आप इनकी कॉपी देख सकते हैं। इस बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, जो हमारे दोस्त इंटरव्यू की कॉल आई थी और किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या जो किसी पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं, उनको फिर से इंप्रूवमेंट के लिए ज्वाइन करना है, इंप्रूवमेंट के लिए इस बार फिर से एग्जाम देना है, तो वो उनके लिए यूपीएससी हिंदी पूरी तरह से निःशुल्क ध्रुव बैच उनके लिए पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है, क्योंकि हमें पता है आपके अंदर ये अवसर है और आप हमें बहुत बढ़िया रिजल्ट दोगे, ठीक है। तो आपके लिए ध्रुव बैच पूरी तरह से फ्री है, ठीक है। आपको डेली मेंटरशिप, प्री के बाद डेली मेंटरशिप मेरे द्वारा खुद मिलेगी, मैं वहां पे मौजूद रहूंगा। 2020 में मैं खुद सेलेक्टेड हूं, यूपीएससी का मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूं, तो जीएस का मुझे अच्छा खासा अनुभव है, ठीक है। तो प्रॉपर मैं वहां पे खुद मौजूद रहूंगा, 1 to 1 आप लोग से लाइव बैठ के कैमरे पे आंसर राइटिंग करवाऊंगा, ठीक है। तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और इसके बाद दोस्तों, ये करने के बाद बस आप अगर चाहें तो, अगर आपको करना हो तो आप सृजन बैच जो आंसर राइटिंग का है और टेस्ट सीरीज, ये आप चाहें तो पेड अवेलेबल करा सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी आप लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। हम लोग की तरफ से पूरा सपोर्ट आपको रहेगा। जो डेली मेंटरशिप वाली बात है, किस तरह से आंसर राइटिंग करना है, ये हम लोग डेली आपको करवाएंगे। तो हम लोग की तरफ फुल सपोर्ट आपको अब मिलने वाला है। इस बार रिजल्ट और तगड़ा लाने वाले हम लोग, ठीक है। तो यूपीएससी हिंदी से जुड़े रहिए, प्री निकालिए, और फिर से हम लोग एकदम नए सिरे से इस बार एकदम कमाल करेंगे। इस बार जो धमाल मचाना है टेस्ट सीरीज में, इस बार सारी कॉपी मैं खुद और यूपीएससी हिंदी की टीम, देखिए आप सत्यप्रकाश सर ने ही कॉपी चेक भी की है, ठीक है। सत्यप्रकाश सर खुद बहुत बार इनको अनुभव मेंस लिखने का, खुद ही कॉपी चेक की है। हम लोग ही कॉपी चेक करेंगे और प्रॉपर जो भी वैल्यू एडिशन है कि किस तरह से आप चीजों को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्या आपको और डायग्राम्स में सुधार है, क्या आप मैप्स बना सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग खुद यहाँ पे करवाएंगे। तो यूपीएससी हिंदी के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। टॉपर्स कॉपी आप देख सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे।